हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज आइडल का जो एग्ज़ाम हुआ TY BCom के, इसके पेपर को हम लोग एनालाइज करते हैं और इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर चेक करते हैं कि कितने आंसर इसमें से राइट है, रॉन्ग है। आप लोग चेक कर सकते हो। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर को और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। जैसा कि आपको आज का पेपर आपका जो हुआ था, FA का पेपर था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 20 जून को। इस पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 मार्क का पूछा गया था, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट आपको दिया था फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब जो सबसे राइट ऑप्शन वो आपको चॉइस करके बताना था। यहाँ पे दिया था डैश इज द सोल अथॉरिटी हु इशू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने वाली सिंगल अथॉरिटी कौन सी है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, जो क्या करती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है। दूसरा यहाँ पे दिया आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर इन कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन अंडर नेट एसेट्स मेथड। बोलते हैं हम लोग नेट एसेट्स मेथड के अंदर परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करते समय कौन से आइटम को इसमें से नहीं लेते हैं। मतलब आप जब अमालगमेशन चैप्टर पढ़ते हो तो परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए इसमें से कौन सा आइटम को नहीं लेते हैं? तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है, इस आइटम को हम लोग नहीं लेते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव आपको दिया था यहाँ पर अमालगमेशन ऑफ द कंपनी आर डैश टाइप। बोलता है अमालगमेशन जो कंपनी होता है वो कितने टाइप से होता है? तो ये दो टाइप से होता है, नेट एसेट से, सॉरी मर्जर मेथड से होता है और परचेस मेथड से होता है। तो दो टाइप्स के इसके दो मेथड्स हैं। और स्टूडेंट, आपको यदि आपका अभी तक सेम 5 का रिजल्ट नहीं आया, सेम 5 रिजल्ट आने के बाद हम लोग ATKT की बैच स्टार्ट कर रहे हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट को ATKT के क्लास ज्वाइन करना है तो आप लोग मेरा नंबर नोट डाउन करके रख सकते हो। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें पूरा आपको सिलेबस जो भी ATKT का रहेगा पढ़ा के मिलेगा। नंबर है 9820827674। तो चलो अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? डैश इज द रेशियो एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसी। दो करेंसी के बीच में जो रेशियो रहता है एक्सचेंज का, उसे हम लोग कौन सा रेशियो बोलते हैं? एक्सचेंज रेट बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट बोलते हैं। और स्टूडेंट, आप लोग मुझे कमेंट भी करके बताना कि कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। जैसे यहाँ पे दिया आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश इज द मॉनेटरी आइटम। बोलता है इसके अंदर मॉनेटरी आइटम कौन सा है? तो बैंक बैलेंस क्या होता है? मॉनेटरी आइटम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है सरप्लस और डेफिसिएट अकाउंट इज द प्रिपेयर एज पर। तो ये लिस्ट आप लोग थोड़ा चेक कर लेना। मुझे याद भी नहीं है और मैंने चेक भी नहीं किया, तो ये लिस्ट वाला आप लोग चेक कर लेना कौन से लिस्ट के अंदर आता है। इसमें से D या CE के कौन से लिस्ट के अंदर हो आप लोग देख लेना। मैंने इसको देखा नहीं हो 6 वाले को, तो एक मैंने आप लोग के ऊपर छोड़ दिया हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है इन द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी डैश आर द लास्ट क्लेम। बोलते हैं हम लोग इन द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो इसके अंदर लास्ट में किसको पैसा मिलता है? तो लास्ट में जो पैसा मिलता है वो शेयर होल्डर को मिलता है। किसको मिलता है? शेयर होल्डर को लास्ट में पैसा मिलता है। इन केस डिबेंचर अंडर राइटिंग कमीशन आर मस्ट नॉट एक्सीड। अंडर राइटर को जब हम लोग कमीशन देते हैं डिबेंचर इशू करते समय, वो किससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए? 2.5% के ऊपर नहीं रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट डैश इज द परसेंटेज ऑफ शेयर मस्ट बी सब्सक्राइब विद इन द 15 डे फ्रॉम 15 डे ऑफ इशू। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट डैश परसेंटेज, ठीक है, कितना परसेंटेज शेयर मस्ट बी सब्सक्राइब विद इन द 15 डे ऑफ इशू। इशू करने से 15 डे के अंदर कितना परसेंट सब्सक्राइब होना चाहिए? 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि द LLP ऑफ द कंपल्सरी इफ द पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन एक्सिड कितने? 25 lakhs। यदि एक्सिड रहेगा तो कंपल्सरी होता है यहाँ पर 25 lakhs। यदि एक्सिड हो गया तो कंपल्सरी हो जाता है ऑडिट कराना। LLP रूल प्रोवाइड द ऑडिट ऑफ LLP। तो LLP बना था, LLP एक्ट है 2008 है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 2008। अभी हम लोग ट्रू फॉल्स के आंसर देख लेते हैं।
यहाँ पर एक क्वेश्चन और था 12th वाला, LLP एट द फाइल द एनुअल रिटर्न विद इन द कंपनी रजिस्ट्रार डैश ऑफ द डे ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 60 डे के अंदर उसको रिटर्न फाइल करना रहता है। ट्रू फॉल्स में देखते हैं कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है। और इस स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल देता हूँ, जिससे आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इन केस आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स है। तो आप लिखा है ऑन अमालगमेशन देयर इज द नो न्यू फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। बोलता है अमालगमेशन के अंदर कोई न्यू कंपनी बनती नहीं, फॉल्स है। न्यू कंपनी बनती है जब दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं, उसको ही हम लोग अमालगमेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वन क्या है, फॉल्स है। तो आप लोग यहाँ पर मैं इसको हटा दूंगा, एक बार में अच्छे से सुन लेना कि फर्स्ट क्या है, फॉल्स है। आप लोग अपने पेपर में टिक मार्क कर सकते हो। ऑन अमालगमेशन रियलाइजेशन लॉस इज ट्रांसफर टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर अकाउंट। बोलता है ऑन अमालगमेशन में रियलाइजेशन के जो लॉस होते हैं वो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर अकाउंट में, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं अमालगमेशन में जो रियलाइजेशन के लॉस होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया, सेकेंड ट्रू है। पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। बोलता है लिक्विडेशन के जो एक्सपेंस पेमेंट करते हैं वो पार्ट होता है किसका, परचेस कंसिडरेशन का। फॉल्स है। कैश इन हैंड इज द नॉन मॉनेटरी आइटम। ये भी फॉल्स है। कैश इन हैंड मॉनेटरी आइटम होता है। एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस ऑफ FEF अकाउंट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। बोलता है जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का अमाउंट रहता है उसको हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। ये भी फॉल्स है, क्योंकि हम लोग इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ भी फॉल्स हो गया। एम्प्लॉय ड्यूज आर प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज होता है, तो ये 6 वाला क्या ट्रू है। एम्प्लॉय का जो ड्यू होता है वो क्या होता है, प्रेफरेंशियल लाइबिलिटीज होता है। तो यहाँ पर ए क्या था आपका, FEF फॉल्स था और ए क्या है, ट्रू है। जो 6 आपका ट्रू है। आगे लिखा सेक्शन 433 टू 465 प्रोवाइड द कंपल्सरी वाइंड अप ऑफ द कंपनी। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अनमार्क एप्लीकेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रॉस लाइबिलिटीज रेशियो इन कैलकुलेशन ऑफ नेट लाइबिलिटीज। बोलता है नेट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करते समय अनमार्क एप्लीकेशन जो रहता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अंडर राइटर कमीशन इज द कैलकुलेटेड द ऑन इशू प्राइस। बोलता है अंडर राइटर को जब हम लोग कमीशन देते हैं तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कौन से प्राइस पे, इशू प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 10th 9th अंडर राइटर कमीशन आर कैलकुलेटेड इशू प्राइस, ट्रू है। 10th में लिखा बुक्स ऑफ अकाउंट्स LLP आर मेंटेन फॉर द फर्दर 5 years, तो फॉल्स है। उसको 6 ईयर तक क्या करना रहता है, मेंटेन करना रहता है। कितने ईयर्स तक मेंटेन करना होता है स्टूडेंट, 6। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 था ये क्या है आपका, एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 10 था आपका क्या है, यहाँ पर फॉल्स है। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा गया लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स LLP द अनलिमिटेड है। ये भी फॉल्स है, क्योंकि लाइबिलिटीज जो रहती है पार्टनर्स की वो लिमिटेड रहती है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म है लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। ओनली द सिंगल पर्सन कैन फॉर्म द LLP। ए स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो आप लोग के 24 ऑब्जेक्टिव में से आई होप आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव राइट हुए रहेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कितने ऑब्जेक्टिव राइट है। इन केस आपको किसी भी तरीके क्लासेस ज्वाइन करना रहेगा, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जस्ट मैसेज करना है स्टूडेंट, कॉल मत करना। नंबर है 9820827674।